फ्रेंड्स, मैं गौरव मिगलानी। जर्नल एंट्रीज की हमारा ये वीडियो नंबर 7 है। 6th वीडियो में, पीछे वाली वीडियो में हमने क्या देखा है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हमको कैसे करनी है, बैंक से पैसा निकलवाना, बैंक में पैसा जमा करवाना, कोई कस्टमर अगर हमारे बैंक में सीधा ही पैसा जमा करा दे या किसी कस्टमर का दिया हुआ चेक अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसके साथ हमें कैसे डील करते हैं। तो पहले की जो 5 और 6 वीडियोस हैं वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर हमको कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन सीखनी है गुड्स से रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए प्रोप्राइटर ने ड्राइंग कर ली गुड्स के अंदर। मान लो हमारा बिजनेस चल रहा था कपड़े का, बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेस से कपड़ा निकालकर घर पे ले गया पर्सनल यूज के लिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे? सिंपल सी बात, ड्राइंग है तो अपने को क्या करना है, हमने पहले भी देखा है कि जब जब बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो यहां पर अभी मैटर गुड्स निकालने का है, तो हम मान लो इसको एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर वो कैश में ड्राइंग करता, मान लो वो बिजनेस से पैसा निकाल के ले जाता, तो हम क्या एंट्री करते? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो बैंक से पैसा निकाल लेता पर्सनल यूज के लिए, जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में देखा भी था, अगर वो बैंक से पैसा निकाल लेता पर्सनल यूज के लिए, तो हम क्या एंट्री करते? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर यहां पर उसने क्या किया है, बिजनेस से, बिजनेस की ही गुड्स घर पर पर्सनल यूज के लिए निकाल के लेके गया है, तो हमको क्या करना है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट करना है। हालांकि हमने पहले वाली एंट्रीज में, पहले वाली वीडियोस में ये बात सीखी है कि परचेज अकाउंट को हमेशा हम डेबिट करते हैं। पर नाउ वी आर डिस्कसिंग द वेरी रेयर केसेस इन विच वी आर गोइंग टू डू द परचेज अकाउंट क्रेडिट। हम अभी कुछ रेयर केसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमको परचेज अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारी बिजनेस की गुड्स कम होने वाली है। हम चैरिटी में गुड्स देंगे तब भी गुड्स को हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट के नाम से क्रेडिट करेंगे। अगर मैंने किसी को फ्री सैंपल बांटे हैं तो भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। गोडाउन में आग लग जाती है, मेरा माल जल जाता है, कपड़े का काम था, मान लो कपड़ा मेरा जल जाता है, तो मैं क्या करूंगा? परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करने वाला हूं। पर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से करते हैं। तो पहली हमारी एंट्री पूरी हुई, अगर वो ड्राइंग गुड्स में करता है तो मेरे को क्या करना है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब बात करते हैं कि अगर वो बिजनेस चैरिटी में गुड्स दे देता है, किस में गुड्स दे देता है? चैरिटी में। तो हमको क्या करना है? सिंपल सी बात, जितने अमाउंट की मैंने गुड्स चैरिटी में दी हैं उतने ही अमाउंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। क्या एंट्री करनी है? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। 10,000 रुपए की, मान लो हमारे बिजनेस में कोई चैरिटी मांगने आया कि 10,000 रुपए की चैरिटी दे दो। हो सकता था कि मैं उसको पैसा दे देता, पैसा देता तो क्या एंट्री करता? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने उसको क्या किया? मेरे बिजनेस में ही, मेरे बिजनेस से कुछ मैंने उसको माल उठाकर दे दिया, गुड्स उठाकर दे दी, तो मैंने क्या एंट्री करनी है? पर चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। इसी तरह से हो सकता है कि मैंने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए मैंने कुछ गुड्स फ्री सैंपल में बांट दी हो ताकि मेरे बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो जाए। तब भी अल्टीमेटली आपके बिजनेस में से आपकी गुड्स कम हो जाएंगी। तब भी आपको क्या एंट्री करनी है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर आपने फ्री सैंपल बांटे हैं तो अल्टीमेटली आपकी गुड्स कम हो जाएंगी, तब भी आप यही एंट्री करोगे। और मान लीजिए आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कैश में पे किया है, तो क्या एंट्री करेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आप कैश पे करते हो तो कैश अकाउंट, अगर आपने गुड्स दी हैं तो डेफिनेटली टू परचेजेस अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे गोडाउन में आग लग जाती है और गुड्स कुछ जल जाती है या चोरी हो जाती है, तो चोरी हो जाने के केस में या आग लग जाने के केस में हम क्या एंट्री करते हैं? लिखेंगे हम लॉस बाय फायर।
अकाउंट डेबिट। अगर वो लॉस आग से हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि मेरा माल जलकर राख हो जाता है तो मेरे को परचेजेस को ही क्रेडिट करना है। अगर चोरी हो जाता है तो क्या लिखोगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर आपकी चोरी मान लो कैश में हो जाए तो क्या एंट्री करोगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर मैं आपको यहां पे कौन सी ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूं, हमारा माल चोरी हो जाता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए हमारे गोडाउन में आग लगी थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। हमारे गोडाउन में 10,000 रुपए का जो माल है वो जलकर राख हो जाता है। मान लीजिए आपने इस गुड्स का, इस गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया हुआ था, तो आपको क्या लगता है आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगोगे कि नहीं मांगोगे, डेफिनेटली मांगोगे। तो जिस दिन आपके बिजनेस में आपको पता लगता है कि 10,000 का माल जलकर राख हो गया है और आपको इंश्योरेंस भी आपने करवाया हुआ है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो पहले ये एंट्री तो आपको करनी ही होगी, पहले ये एंट्री तो आपको करनी ही होगी। दूसरी एंट्री क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने रुपए से इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेबिट किया है, 10,000 रुपए से। इस एंट्री का मतलब यह नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे पैसा दे दिया 10 का 10,000, नहीं, सिर्फ जिस दिन आग लगी हमने एंट्री कर दी और उसी दिन हमने ये एंट्री भी कर दी ये मानकर कि इंश्योरेंस कंपनी हमको 10,000 रुपए दे देगी, पर इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा हमको दिया नहीं है। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 के 10,000 रुपए दे देती है तो आप क्या एंट्री करोगे, अगर वो कैश देती है तो कैश अकाउंट, चेक देती है तो बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर वो 10 के 10,000 रुपए आपका क्लेम पास कर देती है तो आप क्या एंट्री करोगे, 10,000 रुपीज और 10,000 रुपीज की आपकी एंट्री हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमको 10 के 10,000 रुपए हमको दे देती है तो डेफिनेटली हम ये एंट्री करने वाले हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमको पूरा पैसा नहीं भी देती है। मान लो इंश्योरेंस कंपनी ने 60% अमाउंट दिया, कितना, 60%, मतलब हमको 6,000 रुपए दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास कितना अमाउंट आएगा, 6,000 रुपए ही आएगा। तो हमको बाकी का 4,000 रुपए लॉस में डालना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बाकी के 4,000 रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट अब आप खत्म कर दो 10,000 रुपए से। इंश्योरेंस कंपनी का इस वक्त इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा इस वक्त तक कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी कहानी है, फिर से देख लेते हैं। जिस दिन आपका आग लगता है या चोरी होता है आप ये एंट्री कीजिए, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, 10,000 10,000 आपका गोडाउन में से जलकर राख हो गया। इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आपको ये एंट्री करनी है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। आपने ये मान लिया कि इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी, आपने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम कर दिया कि मेरा पैसा दो भाई, तो जिस दिन आप क्लेम करोगे उस दिन आप ये एंट्री कर दो। इंश्योरेंस कंपनी अगर पूरा का पूरा पैसा दे देती है, 10 का 10,000 दे देती है, तो आपने क्या एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बात खत्म। अगर पूरा पैसा नहीं देती है तो आपको जितना पैसा मिलेगा वो इतना, जितना नहीं दिया वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी को आपने क्या करना है, क्रेडिट करके खत्म कर देना है। इस एंट्री में बहुत ध्यान से देखो, लॉस बाय फायर अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया था, यहाँ पे लॉस बाय फायर अकाउंट मैंने क्रेडिट किया, मतलब यहाँ पे जितने अमाउंट से डेबिट है उतने अमाउंट से ये क्रेडिट है, मतलब ये अकाउंट यहाँ पे आके ये नलीफाई हो गया। फिर इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया था, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट यहाँ पर उतने ही अमाउंट से आकर क्रेडिट भी हो गया है, मतलब ये अकाउंट डेबिट जितने अमाउंट से हुआ था उतने अमाउंट से आकर यहाँ पर क्रेडिट भी हो गया है। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आई होप आपको स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो गुड्स से रिलेटेड थी आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम कुछ डिफरेंट टाइप के केसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।